आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वे बच्चे जो CBSE बोर्ड के हैं या UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके लिए आज ये आखिरी लेक्चर है, 5वां लेक्चर। यहां हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस पे आने से पहले आपको यहाँ 5-6 फार्मूले बता दें जो आप क्लास 6, 7, 8 में कहीं न कहीं आप पढ़े होंगे इसको। पहला फार्मूला ये है कि a के पावर m इंटू a के पावर m इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यहाँ a को हम बेस बोलते हैं और इसका जो पावर m जो है वो पावर कहा जाता है। यानी अगर बेस दोनों समान हैं तो उनके पावर्स का क्या होता है, सम होता है मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स सबट्रैक्ट होते हैं। a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n तो ये किसके इक्वल होगा, a पावर m माइनस n के। तीसरा केस इसका पर्टिकुलर केस है, केस 2 का, यदि m और n दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, इफ m इक्वल टू n देन a पावर 0 इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। चौथी चीज है कि a के पावर m और होल के पावर n एक किसके बराबर होगा, इन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, a के पावर m इंटू n। पांचवी चीज यह है कि दोनों के पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पावर वही रहेगा। छठी चीज है a के पावर माइनस n किसके बराबर होता है, 1 a के पावर n की। तो ये चीजें आपके पास हैं। ये 6 फार्मूले हम आपके लिए यहां बताए हैं जिसका यूज हम कहां करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए यहां पहला क्वेश्चन आपके लिए है दिया, पहले में भी पहला है फर्स्ट पार्ट कि 64 के पावर 1/2 इसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 64 को फैक्टराइज करिए। जब 64 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आया, 32, फिर 16, फिर 8, 4, 2 और 1। यानी ये देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये चीज है। 64 किसके इक्वल है, 6 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो गया 2 के पावर 6। यानी 64 के स्थान क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 होल के पावर 1/2। हमने आपके लिए क्या कहा है कि यहां मल्टीप्लिकेशन होता है इन दोनों पावर्स का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के पावर 6 इंटू 1/2, यानी 2 के पावर, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 के पावर 3, तो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यह हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 के बराबर होगा। तो और ये भी आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर किसी का पावर 1/2 लगा दिया जाए इसका मतलब है उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो 64 का स्क्वायर रूट भी 8 होता है, ये आप जानते हैं। देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लगा लेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है आपके पास
क्वेश्चन नंबर टू का ए फोर्थ पार्ट, एक टाइप के हम एक ही क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं यहां पे, वो है 125 की पावर 1/3 माइनस में -1/3। ठीक, अब देखिए माइनस का मतलब हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं 1/125 होल की पावर 1/3, ये चीज है। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप जान रहे हैं कि 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि इसके वंश के स्थान 5 है इसलिए 5 से डिविजिबल है। तो कितना आया 25, फिर 5 से किया तो कितना आया 5, फिर कितना आया 1, तो यानी 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 के पावर 3 और होल के पावर 1/3। तो ये आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 × 1/3, 3 से कैंसिल हो गया तो क्या आया 1/5। ये इसका रिजल्ट होगा। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, और उनके लिए हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कई क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 के पावर 3/2 इंटू 2 के पावर 1/5, ये किसके इक्वल होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर बेस क्या है सेम है तो पावर्स का सम होता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3/2 प्लस 1/5। अब इसका सम क्या होगा सब लोग जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 3/2 प्लस 1/5। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इन दोनों का क्या है सम कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 15 और 2 17/10, ये इसकी जो है वैल्यू होगी। यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 17/10, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज दिया गया है। ठीक, और भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे इसका फोर्थ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। देखिए लास्ट वाला ये फिफ्थ वाला हम यूज कर रहे हैं, बेस डिफरेंस है लेकिन पावर क्या है सेम है। ये हो जाएगा 7 × 8 पावर हाफ, तो कितना हो गया है 56 के पावर हाफ। ठीक, ये चीज आपके पास है। तो और भी यहाँ क्वेश्चंस हैं, इसका थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। हमने बताया है कि डिवीजन के केस में क्या होता है, अगर सेम बेस है तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं 1/2 माइनस 1/4 इस दूसरे वाले फार्मूले से। तो कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 यानी 1/4। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 11 की पावर 1/4, ये आपके लिए रिजल्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी और है, जैसे इसका फोर्थ केस है, सेकंड केस है। अगर सेकंड केस इसका देखेंगे तो वह है 1/3 के पावर बहुत साफ दिख नहीं रहा है, जो भी है हम एक बता दे रहे हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 7। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए कि
1/3 की पावर 2 और होल की पावर 7, यानी 1/3 होल की पावर 14, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के केसेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे अलग अलग पावर्स के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे अगर इसको मान लीजिए, अगर हम पावर यहाँ चेंज करके क्या लिख दें 2/3, तो क्या हो जाएगा, ये जब आप सम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2/3 + 1/5 हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, तब ये भी चेंज हो जाएगा। इसको आप क्या लिख देंगे 2/3 + 1/5। फिर हमने वही जो प्रोसेस बताया कि 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, यानी 10 और 3 13 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। तो जैसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो है इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है ये एक्सरसाइज खत्म करना। यहाँ जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, क्या है वो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, और वह है 9 की पावर 3/2। अब ये देखिए 9 क्या है 3 × 3, इसका पावर कितना हो गया 3/2। अब 3 × 3 का मतलब 3 स्क्वायर, होल की पावर कितना है 3/2, मल्टीप्लाई होगा आपको बताया गया है, तो 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से कट गया, तो ये क्या मिला आपको 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 3 का क्यूब सब लोग जानते हो कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक, तो इस ढंग से ये एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट हुआ। और आगे से हम जो अगला हमारा लेक्चर आएगा वो आपके लिए होगा लाइन ऑफ एंगल्स। हम आपसे जो बात करेंगे वो क्या होगा, लाइन एंड एंगल्स। इस टॉपिक को हम आपके लिए पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और वही पुरानी बात कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट देते रहिए। धन्यवाद।